मंत्री जी अब कितना बोलिएगा, अब तो आपकी बातों पर भरोसा भी नहीं होता है। ट्रांसफर पोस्टिंग पर कई बार आप बोल चुके हैं, एसीएस भी कई बार वादा कर चुके हैं, लेकिन अब इन वादों का क्या, आखिर कब पूरा होगा, ये तो अब शिक्षकों को भरोसा ही नहीं होता है, ना ही मीडिया कर्मियों को होता है। लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आज मंत्री जी एक विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए तारीख और समय सब कुछ बता दिए, ऐलान ही एक तरह से कर दिए। लेकिन आने वाला वक्त में ही पता चलेगा ये सच है या जुमला है। आज इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री जी आखिर किस भरोसे के साथ जो है ये वादा कर दिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये अपील करना चाहते हैं कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है और आपके बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन आपकी संख्या लाखों में है, आप करीब 6 लाख शिक्षक हैं, लेकिन ये चैनल अभी 1 लाख का आंकड़ा भी पार नहीं किया है। इसलिए आपसे आग्रह है, इस चैनल को जल्द से जल्द आप लाख का आंकड़ा पार कराएं। ये आपका चैनल है, इस चैनल में सबसे ज़्यादा हक आपका है, इसलिए रोज़ाना हम आपके विषय पर खबर ज़रूर लाते हैं। दूसरा ये अपील है कि आप अपनी समस्या मतलब ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर नहीं, इस मुद्दे को तो लगातार हम उठा ही रहे हैं। अगर आपको पर्सनली कोई समस्या है, कोई आपको आर्थिक तौर पर शोषण कर रहा है, मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा है, या विभाग को लेकर कोई सुझाव है, तो हमें ज़रूर बताएं। हम उसको आपकी बातों को सरकार तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मुद्दा है वो बहुत गंभीर मुद्दा है। महीनों से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के इंतज़ार में बिहार के बीपीएससी शिक्षक और विशिष्ट शिक्षक हैं। सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अगर कोई दर्द में है, कोई कष्ट में है, तो उस शिक्षक का नाम है, उस शिक्षक वर्ग का नाम है बीपीएससी शिक्षक। उनकी बहाली ही यातना देने के लिए पाठक जी ने किया था। तमाम जो शिक्षक हैं, बीपीएससी के शिक्षक हैं, वो सुदूरवर्ती इलाकों में उनकी पोस्टिंग हुई है। बहाली ही सेना के तरीके से बोल करके पाठक जी किए थे कि आपको दूर जाना होगा तभी आप नौकरी कीजिए, वरना मत कीजिए। और नई नई नौकरी, बिहार में बेरोजगारी का आप हाल जानते ही हैं, देश में ही बेरोजगारी है। तो वैसी स्थिति में मरता क्या न करता, पेट की आग की वजह से जो है, चाहे युवा हो, युवती हो, कोई भी हो, वो नौकरी ज्वाइन कर लिए। और नई नौकरी जब होता है तो उत्साह अलग लेवल पे होता है। तो बीपीएससी जो शिक्षक हैं वो ज्वाइन कर लिए बहुत दूर अपने घर से, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से तो कम कोई ज्वाइन ही नहीं किया है। अब जो है वो नौकरी एक सज़ा जैसा बन गया है। लेकिन अब परेशानी में है, उनकी अलग अलग परेशानी है। आज हमारे टीम ने, हमारे सहयोगी ने नीरज कुमार से बात भी की। नीरज कुमार ने भी माना कि किस तरीके से परेशान है शिक्षक, तो वो अलग बात है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो बीपीएससी शिक्षकों का सबसे बड़ा ये दर्द है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। विशिष्ट शिक्षक भी बड़े पैमाने पे हैं जो काफ़ी दूर हैं और वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। बिहार में लगभग 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन किया। सरकार जो एसीएस हैं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जब तबादला नीति जब रद्द किया गया, नीतीश कुमार जब रद्द कर दिए कोर्ट से झटका लगने के बाद, तो उनको बहुत ईगो पे लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और उनको लगा कि ये हमने जो लाया था तबादला नीति वो अब सरकार रद्द कर दी, तो हम इसको अब कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने तबादला के लिए एक विंडो खोल लिया। मुख्यमंत्री से उन्होंने कन्विंस किया, उनको राज़ी किया, और उनको राहत देने के नाम पर उन्होंने एक विंडो खोल दिया। और उस विंडो खोलने के बाद 1,90,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दे दिया। लेकिन अब बार बार कहा जा रहा है कि सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, ट्रायल हो रहा है। ट्रायल भी कुछ दिन पहले हुआ, 3 सॉफ्टवेयर तैयार किए गए, कई गाइडलाइन भी जारी किया गया। ये भी तय कर दिया गया कि पहले फेज में किसका होगा, दूसरे फेज में किसका होगा। लेकिन ये तमाम तरह की चीज़ें, घोषणाएं अब तक जुमला साबित हो रहा है। यही जो आज सदन में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने एक विधायक के सवाल पर जवाब देते हुए कहा। सबसे पहले तो आप सुनील विधायक के सवाल पर क्या कुछ बोल रहे हैं शिक्षा मंत्री, ये पहले सुन लीजिए। सरकार 1,90,000 शिक्षकों को विशेष परिस्थिति में शिक्षक लोग आवेदन दिए थे महोदय,
ये जवाब मिला है जो सरकार कार्रवाई की जा रही, सरकार के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ये विशेष परिस्थिति महोदय शिक्षकों का आवेदन है जो उनको 200 किलोमीटर उनके गिरी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरण किया गया है। पूरक मेरा यही है, सरकार कब तक 1,90,000 शिक्षकों को अपने गिरिह जिला में स्थानांतरण करने की विचार रखती है। माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को बताना चाहेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो शिक्षक शिक्षिका स्वयं बीमार थे, गंभीर रोगों से ग्रस्त थे, कैंसर की बीमारी थी, वैसे 40 से ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को उन्होंने जहां भी चाहा वहां हम लोगों ने उनकी पोस्टिंग कर दी। इसके अतिरिक्त जो 1,90,000 की बात है उससे कुछ ज़्यादा एप्लीकेशंस आए हैं, तो अगले 2 महीने में इसकी स्क्रूटनी करके निश्चित रूप से जो जिस जिले में जाने के इच्छुक हैं उसको हम लोग कर देंगे। वो नीति निर्धारण हम लोगों ने कर लिया है, तो जो जहां जाना चाहेंगे, लेकिन एक ही उसमें है कि कितनी वैकेंसी है, वैकेंसी पर भी निर्भर करेगा। इसलिए हम लोगों ने उसमें 10 उनसे मांगा है कि आप अपना चॉइस पोस्टिंग का 10 जगह बता दें, जिला बता दें, ताकि उसी के अनुरूप हम लोग पोस्टिंग कर दें। और इसका सॉफ्टवेयर करीब करीब तैयार हो गया है और वो मुख्यालय से ही हम लोग जो पोर्टल है उस पर जो पिटिशंस आए उसके। तो ये थे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग को लेकर बोल रहे हैं कि हम 2 महीनों में कर देंगे, प्रक्रिया के अधीन है, सब कुछ चल रहा है। हम इसके लिए डीएम स्तर पर भी, सेक्रेटरी स्तर पर भी, कमिश्नर के लेवल पे भी हमने एक कमेटी बनाई है। ये अब ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा होगा और 2 महीने में तो हर हाल में सभी शिक्षकों को भेज देंगे। लेकिन ये मंत्री जी को ज़रा हम याद कराना चाहते हैं, उनको रिकॉल कराना चाहते हैं। मंत्री जी, ये बात आप याद कर लीजिए, ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में आपने कहा था कि दिसंबर महीने में हर हाल में हम, नवंबर में ही, अक्टूबर में बातें हुई थी, नवंबर से बात हो रहा था कि दिसंबर महीने में हर हाल में शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो जाएगा, नए साल में नई जगह वो नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। ये बात शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी आप भी बोले थे, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ भी बोले थे। लेकिन उन वादों का क्या हुआ? उन वादों पर तो कुछ हुआ नहीं। फिर आपके एसीएस मीडिया के सामने आकर के कैमरे पर वो बोल दिए कि बहुत जल्द कर देंगे। आप भी कई बार कैमरों पर बोल चुके हैं कि ये हम कर देंगे। आज आप सदन में सवाल जब आया ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, तो आप अब 2 महीने का समय मांग रहे हैं। लेकिन अब शिक्षक ये जानना चाहते हैं, या हम भी जानना चाहते हैं, तमाम मीडिया कर्मी जानना चाहते हैं, बिहार की जनता जानना चाहती है, जो आप बोल रहे हैं क्या ये सच है या फिर आप बाद में इसे जुमला करार देंगे? क्योंकि कई महीनों के बाद तो आपका अब तक सिस्टम 150 लोगों को भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाया है, तो फिर 1,90,000 शिक्षकों को आप 2 महीने में ट्रांसफ़र कैसे कर देंगे? जबकि आपके विभाग में अब तक कोई उस पर सरगर्मी नहीं है, कोई हलचल नहीं है। जबकि जब विधानसभा में सवाल किए जाते हैं या विधान परिषद में जब सवाल पूछा जाता है तो उसके पहले सवाल डाले जाते हैं, और जब सवाल डाला जाता है तो संबंधित विभाग से उसके जवाब मांगे जाते हैं। आपके विभाग को जानकारी हो गई थी, आपको जानकारी हो गई थी, आपने तैयारी भी कर लिया, जवाब भी आप तैयार कर लिया, आपके विभाग के लोग ही आपको जवाब बना कर दिए होंगे। लेकिन हलचल तो नहीं है ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, वैसी कोई हलचल नहीं है जिससे कहा जाए। तो ये सच है या जुमला है, ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा, क्योंकि बार बार गलत बोलने से भरोसा उठता है, और भरोसा सबसे बड़ा चीज़ होता है। अगर भरोसा आप खो देंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा। भरोसे पे ही दुनिया टिकती है। ये भरोसा ही है नीतीश कुमार का, जिस भरोसे से 20 सालों से लगातार नीतीश कुमार पर बिहार की जनता भरोसा कर रही है। लेकिन उस भरोसे को अगर ख़त्म कर देंगे तो मुश्किल होगा। अगर वाकई में सरकार चाहती है शिक्षकों को राहत देना, तो फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जल्द से जल्द कर दीजिए, जल्द से जल्द सेवा निरंतरता का लाभ दे दीजिए, नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में प्रमोशन दे दीजिए, क्योंकि कोई 20 साल से नौकरी कर रहा है उसको प्रमोशन का लाभ तो मिलना ही चाहिए।
फिर क्यों नहीं मिलेगा, जबकि हाई कोर्ट भी आपको बोल चुका है। तो क्या कोर्ट के भी अवमानना करना सरकार का कर्तव्य है? ये समझ से परे है। अगर सरकार वाकई में चाहती है कि बिहार का शिक्षा विभाग जो है वो चमत्कारी काम करे, तो सबसे पहले शिक्षकों को ठीक करना होगा, शिक्षकों की समस्याओं को सुनना होगा, फिर स्कूल की व्यवस्थाओं को ठीक करना होगा, अभिभावकों को भरोसे में लेना होगा, पूरा शैक्षणिक माहौल तैयार करना होगा, तभी बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर होगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।